तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है वैल्यूज तो हमें गिवन ही है। अब हम आ जाते हैं स्टेप 1 पर। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया हुआ था, 1 बाय 1 स्टेप कैसे करना है, क्वेश्चन हमें पता चल ही गया है। अब हम स्टेप 1 पे आएंगे। स्टेप 1 पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रोड ए और रोड बी ये दोनों लिया, रोड ए और रोड बी। सबसे पहला काम हमने किया यहाँ पे क्लियरेंस इंटरवल निकालने का। तो हमें पता है कि विड्थ ऑफ रोड ए अपॉन 1.2 करना है और विड्थ ऑफ रोड बी अपॉन 1.2 करना है। तो विड्थ ऑफ द रोड ए कितना है, हमें 19 मीटर दिया हुआ है, अपॉन 1.2 हमने कर दिया, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, उसी तरीके से हमने रोड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। रोड बी की वैल्यू क्या है, 7.5 मीटर है अपॉन 1.2 विड्थ। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। यहाँ से हमें रोड बी की विड्थ आ गई 6 क्लियरेंस टाइम आ गया 6.25 सेकेंड। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं। जो स्टेप 2 नहीं, स्टेप 1 में ही जो सेकेंड पार्ट है, हमें निकालना है ग्रीन टाइम पेडेस्ट्रियन के लिए। तो जब हम पेडेस्ट्रियन के लिए ग्रीन टाइम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम इसको डिनोट कर रहे हैं GPA, और हमने बोला था कि GPA बराबर क्या होगा, WA अपॉन 1.2 प्लस 7। ठीक है, तो WA अपॉन 1.2 ये तो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, जो कि कितनी आई थी 15.83, उसमें हमने 7 सेकेंड ऐड कर दिया। GPB निकालेंगे तो क्या करेंगे, WB अपॉन 1.2 प्लस 7 ये कर देंगे। तो यहाँ से हमें GPB की वैल्यू मिल गई। मतलब ये बता रही है वैल्यू कि ग्रीन टाइम कितना होगा पेडेस्ट्रियन के लिए, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए हमें कितना ग्रीन टाइम देना है रोड ए पर, और ये वैल्यू बता रही है हमको कि जो पेडेस्ट्रियन हैं रोड बी पे उन्हें हमें कितना ग्रीन टाइम देना है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2 पर। अच्छा, अब 3 पर आ जाते हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमने बोला था कि ग्रीन टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन फॉर रोड ए इज इक्वल टू रेड टाइम ऑफ रोड ए, और ग्रीन टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन फॉर रोड ए हमने कितना निकाला, ये वैल्यू आ गई है हमारी 22.33, यानी कि रेड टाइम भी हमारा रोड ए का कितना आ गया 22.83। और GPB बराबर क्या है RB, ये हमने पहले रिलेशन पता ही कर लिया है। तो यहाँ से हमें RB की वैल्यू भी इसके बराबर होगी, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई 13.25। ये पार्ट 3 हमारा हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पार्ट 4 पे। ये है, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए। तो जब हम ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है रेड टाइम ऑफ रोड बी माइनस एम्बर टाइम ऑफ रोड बी। ठीक है, तो रेड ए के लिए निकाल रहे हैं, तो अब हमें क्या देखना है, रेड टाइम देखना है रोड बी का। रेड टाइम कितना है 3.25, 3.25 माइनस एम्बर टाइम। एम्बर टाइम हमें देखो क्वेश्चन में गिवन है एम्बर टाइम। ठीक है, तो एम्बर टाइम तो हमें कॉमनली 4 सेकेंड दिया हुआ है सब जगह दोनों पर। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 13.25 माइनस 4, जो कि आ गई हमारी 9.25। उसी तरीके से अब हम ग्रीन टाइम ऑफ रोड बी निकालेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी रेड टाइम रोड ए की। तो ऑपोजिट रिलेशन है, ये चीज़ को ध्यान रखना। ये तो हम लोग कॉमनली भी जो प्रैक्टिकल अप्रोच भी तुम लोगों ने देखा ही है कि 2 रोड है, रोड ए और रोड बी। तो अगर रोड ए का ग्रीन है तो रोड बी मूवमेंट करेगा, रोड बी रुका रहेगा तो रोड ए मूवमेंट करेगा, बस वही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी GB की वैल्यू यानी ग्रीन टाइम ऑफ रोड बी जब हम निकालेंगे तो रेड टाइम ऑफ रोड ए माइनस एम्बर टाइम ऑफ रोड ए। तो एम्बर टाइम तो हमने 4 सेकंड का कॉमन है दोनों में। ठीक है, और रेड टाइम ऑफ रोड ए, रेड टाइम हमने कितना निकाला रोड ए का 22.83, तो 22.83 माइनस 4 कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 18.83 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19 सेकेंड। ठीक है, अब हमें यहाँ से ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए एंड ग्रीन टाइम ऑफ रोड बी जो है हमें मिल चुका है अप्रॉक्सीमेट मेथड का 10 सेकेंड और 19 सेकेंड का। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हमने निकाल ली, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि GB जो है वो GA से बड़ा है। GB कितना है 19 और GA कितना है 10, तो ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, फॉर्मूला है GB अपॉन फॉर्मूला है GB अपॉन GA, सॉरी GA अपॉन GB इज इक्वल टू NA अपॉन NB, NA अपॉन NB। तो अकॉर्डिंग टू जो हम लोग स्टेप डिज़ाइन स्टेप है हमारा,
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, GA की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये कंडीशन था कि इफ GB इज ग्रेटर देन GA देन फाइंड द वैल्यू ऑफ GA, ये सेटिस्फाई कर गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से हम ये जो फर्दर ये वाला जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, इस फॉर्मूले में हम GA की वैल्यू को अगेन फाइंड आउट करेंगे। बाकी की वैल्यूज हमें पता है, GB पता है, NA पता है, NB पता है, हमें सिर्फ GA की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, GA अपॉन GB की जगह पे कितना रखेंगे, 19 वैल्यू आई है यहाँ पर हमारी। अच्छा, अब आ जाओ NA अपॉन NB पे। एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, NA देखो, NA हमने क्या बताया था, NA क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल ऑन रोड A। ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल ऑन रोड A। तो रोड A पर कितने नंबर ऑफ व्हीकल हैं, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1360। ठीक है, 1360। लेकिन ये याद रखो कि ये जो 1360 है, इसमें कितना नंबर ऑफ लेन है, 6 नंबर ऑफ लेन का मतलब ये हो गया तुम्हारे कि 3 जाने वाले और 3 आने वाले, यानी कि एक डायरेक्शन में कितने हो गए, 3। ठीक है, वन डायरेक्शन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो हमने इसको क्या किया है, 1360 बटे 3 से डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 453, यानी कि NA की वैल्यू हो गई 453 और NB की वैल्यू 310। ये हमें पता ही है, और यहाँ पर इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 वे है। ठीक है, और इसको हमने 2 वे में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ लेन देखो 2 है, तो दोनों में हमारी जो वैल्यू है, अब एक में 6 है, एक में 2 है, तो हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, हमें दोनों की वैल्यू को एक बराबर लाना पड़ेगा। तो हमने 6 वाले को 2 में लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई, ऑलरेडी हमें पता है 310। जब यहाँ से हम GA की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, सारी वैल्यूज पता है, GA की वैल्यू आ गई हमारी 27.76 और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने ले लिया, तो ये आ गई 28 सेकेंड आ गई GA की वैल्यू। अच्छा, अब आ जाते हैं हम टोटल साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो टोटल साइकिल लेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम और रेड टाइम, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने ग्रीन टाइम, अभी हम रोड A की बात कर रहे हैं, तो हमने ग्रीन टाइम ऑफ रोड A ले लिया जो कि कितना है, 28। ठीक है, एम्बर टाइम कितना है, 4। और रेड टाइम देख लो कितना दिया हुआ है, A के लिए 22.83 और मान लो ये 23 है, तो ये हमने ऐड कर दिया जो कि आ गया कितना, 55 सेकेंड। यानी कि ये बोल रहा है ये कि जो टोटल साइकिल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 55 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हर 55 सेकेंड के बाद ग्रीन टाइम आएगा। ठीक है, मतलब ग्रीन टाइम कितने का, इंडिविजुअली देखो ग्रीन टाइम कितने का है, 28 सेकेंड का, मतलब 28 सेकेंड तक मूवमेंट रहेगा रोड ए पे। उसके बाद से एम्बर टाइम हो जाएगा, एम्बर टाइम यानी कि 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड का एम्बर टाइम हुआ। फिर उस लेन के व्हीकल को 23 सेकेंड तक रुकना होगा, रेड टाइम हो जाएगा, फिर वापस से ग्रीन टाइम आएगा। ये जो तुम्हारा टोटल ड्यूरेशन आ रही है ग्रीन, एम्बर और रेड की, ये टोटल आ रहा है तुम्हारा 55, जो कि क्या कहलाएगा, हमारा साइकिल लेंथ, यानी कि ये 1 साइकिल लेंथ हो गई। फिर उसके बाद वापस से ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम, रेड टाइम, फिर ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम, रेड टाइम, और ईच साइकिल कितने का होगा, 55 सेकेंड का होगा। ये हमने एक साइकिल लेंथ निकाल ली, वो कितनी आ गई, 55 सेकेंड की। चलो, ये हमारा जो स्टेप 1 अप्रोक्सीमेट मेथड था, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहीं तक था अप्रोक्सीमेट। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 पर आना है, और स्टेप 2 से हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे, अब यूज करेंगे हम IRC मेथड। ठीक है, IRC मेथड का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रोड A के लिए निकाल रहे हैं। तो रोड A के लिए फॉर्मूला था हमारा GA इज इक्वल टू 6 प्लस इन ब्रैकेट XA माइनस 1 इंटू 2। ये फॉर्मूला है GA की वैल्यू निकालने के लिए, ग्रीन टाइम निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन ये करना है कि यहाँ पर जो हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो हमें डेटा दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर वैल्यू है हमारी कितनी, एक लेन में ये वैल्यू
453 की वैल्यू है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, इस फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली में, ये हम एक इक्वेशन निकालेंगे। जब हम नंबर ऑफ व्हीकल निकाल रहे हैं रोड ए पर, तो हमने ये कहा कि 453 आ रहा था एक्चुअली, शायद 453 या 454 ही मान लो, 454 व्हीकल पर आवर जा रहा है, ठीक है, एक आवर में 454 व्हीकल रोड ए से क्रॉस कर रहा है। ये वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। हमें यहाँ पर XA की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और वही XA की वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो टोटल साइकिल लेंथ है वो कितने का है, 55 सेकेंड का है। तो 55, अगर एक घंटे में 454 व्हीकल पास कर रहे हैं, तो 55 सेकेंड में कितना पास करेगा, क्योंकि हमारा साइकिल लेंथ कितना आया है, 55 सेकेंड का है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 आवर में 454 है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। 1 आवर में अगर 454 है तो 55 सेकेंड में कितना होगा, तो 1 आवर को पहले हमने सेकंड में चेंज कर दिया, तो 1 घंटा 3600 सेकंड हो गया। 3600 सेकंड में 454 व्हीकल है, एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 454 बटा 3600। तो 55 सेकंड में कितना होगा, 454 बटा 3600 गुणे 55। तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 की, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 7। समझ में आ गया होगा। वैसे एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे मान लो हमने यहाँ पर ग्रीन टाइम निकाला है, ये ग्रीन टाइम का फॉर्मूला था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रोड ए पर एक घंटे में जो व्हीकल हमने निकाला था, नंबर ऑफ व्हीकल NA की वैल्यू 453 या 454 जो भी आ रही है, 454 सपोज आ रही है, तो 1 आवर की वैल्यू थी वो कि एक घंटे में 454 व्हीकल जा रहे हैं, और हमने जो टोटल साइकिल लेंथ कैलकुलेट किया है वो हमारा आया है 55 सेकेंड का। तो अगर 1 आवर में 454 व्हीकल जा रहा है तो 55 सेकेंड में हम निकालेंगे, ठीक है। तो 1 आवर है तो उसको हमने 3600 सेकेंड लिख लिया, और ये वैल्यू हो गई किसके, मतलब 454। फिर हम 55 सेकेंड में निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 454 अपॉन 3600 इंटू 55, जो कि आ रही है हमारी 7 के बराबर। इसी तरीके से हम रोड बी के लिए भी निकाल सकते हैं। 1 आवर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर तुमको जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पर देखो, दिया हुआ है NB की वैल्यू कितनी, 310, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। तो अगर 1 आवर में 310 जा रहा है तो 55 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 3600 सेकंड में 310 जा रहा है, तो 55 सेकंड में 310 बटा 3600 गुणे 55, ये आ गई लगभग तुम्हारी, इसको कैलकुलेट कर लेना, 5 सेकंड के अप्रोक्स 5 आ रहा है शायद इसका आंसर, ठीक है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 5 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, GA और GB की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन में GA इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 6 प्लस XA की जगह पे हमें ये 7 वैल्यू रखनी है, जो कि हमने एक साइकिल लेंथ में निकाला है। तो ये हमारी आ गई है कितनी, 7 माइनस 1 इंटू 2। ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगी GA की वैल्यू हमारी 18 सेकेंड। ग्रीन टाइम हमारा आ गया अकॉर्डिंग टू IRC 18 सेकेंड। अच्छा, अब हम GB की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो GB की वैल्यू को जब फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6 प्लस XB माइनस 1 इंटू 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस XB की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5। तो 5 माइनस 1 इंटू 2, ये हमारी आ जाएगी 14 के अराउंड। यानी कि GA और GB ये हमने अकॉर्डिंग टू IRC निकाल लिया। ये वैल्यू आ गई हमारी 18 और 14, ठीक है, यहाँ से भी हमने निकाल लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 3 पर आते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 पर सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है, चेक बाय वेबस्टर मेथड। हमने पहले ही बताया था ना कि जो हमारा IRC मेथड है वो वेबस्टर और अप्रॉक्सीमेट का कॉम्बिनेशन है। तो हमने अप्रॉक्सीमेट से निकाल लिया, IRC से निकाल लिया। अब स्टेप 3 में हमें वेबस्टर मेथड से निकालना है। तो वेबस्टर मेथड तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम वेबस्टर मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो वेबस्टर मेथड से फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल ले रहे हैं 1 बाय 1। वो तो ऑलरेडी हम लोग उसको डिस्कस कर ही चुके हैं, बट एक बार फिर से चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो
एल बराबर निकाल लो। एल जो है वो तुम्हारा टोटल टाइम लॉस है, फॉर्मूला हमें पता ही है 2n प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ फेजेस है, r जो है वो ऑल रेड टाइम है। अगर हमको क्वेश्चन में रेड टाइम दिया रहता है तो ठीक है, नहीं दिया रहता है तो अपने आप से हमें 16 सेकेंड उसको मान लेना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में रेड टाइम नहीं दिया हुआ है, हम अपने आप से इसको 16 सेकेंड मान रहे हैं, और नंबर ऑफ पेजेस भी हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम अपने आप से इसको 2 मान रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी अब इतना हमें पता है कि 2 डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो ठीक है, उसको हम 2 के बराबर मान ले रहे हैं, और ये हमारा हो गया 16 सेकेंड। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई, जो हमारा टोटल टाइम लॉस आ रहा है वो आ गया 20, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। इधर टेबल में देखो, रोड ए की विड्थ तुमको, ये जो रोड ए की विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 19, ठीक है। और रोड बी कितना दे रखा है, 7.5, ठीक है। तो अगर 19 विड्थ है, और अगर उसमें दो जैसे यहाँ पर तो तुम्हें टोटल विड्थ की बात हुई है 19 मीटर है, पर डायरेक्शन 2 होगा ना उसमें, एक जाने का और एक आने का, 2 डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 19/2 कर दे रहे हैं, ताकि हमको ईच डायरेक्शन की वैल्यू मिल जाए कि कितनी विड्थ है, ईच डायरेक्शन में कितना विड्थ है। ये हो गया तुम्हारा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5 मीटर, विड्थ आ गई 9.5 मीटर। अच्छा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। क्योंकि देखो, जो वेबस्टर मेथड से जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सी नॉट, साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी हमें ग्रीन टाइम निकालना है, रोड ए का और रोड बी का। फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं उसका, उसमें हमें सी नॉट के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और उसका फॉर्मूला है 1.5 इंटू, कोई बताएगा क्या फॉर्मूला है, 1.5 इंटू एल अपॉन 5 1 माइनस वाई, ये है, ठीक है। ये एल की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो ये एल की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है। ये वाई हमें चाहिए, तो ये वाई के लिए, ये वाई का फॉर्मूला होता है वाई ए पहले हमें वाई ए निकालना होगा, तो वाई ए हो जाएगा हमारा क्यू ए अपॉन एस ए, और वाई बी हो जाएगा क्यू बी अपॉन एस बी, ठीक है। नॉर्मल फ्लो ऑन रोड ए, सैचुरेशन फ्लो ऑन रोड ए, उसी तरीके से ये वैल्यू हमें नॉर्मल फ्लो ऑन रोड बी, सैचुरेशन फ्लो ऑन रोड बी, ये हमें। लेकिन अब देखो क्या होता है कि जब हम वेबस्टर मेथड से निकालते थे तो हमें आसान रहता था, क्योंकि हमें क्यू ए और ऐसे दोनों दिया रहता था। लेकिन यहाँ पर हमें क्यू ए और ऐसे दिया नहीं है, हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, हमें निकालनी है सैचुरेशन फ्लो की वैल्यू, ऐसे की वैल्यू सपोज निकाल रहे हैं। तो पहले तो हमने विड्थ देखा कितना है, 9.5 मीटर विड्थ है, और इस 9.5 मीटर के लिए सैचुरेशन फ्लो कितना होगा, तो ये देखने के लिए, सैचुरेशन फ्लो निकालने के लिए हमें इस टेबल को रेफरेंस में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसी टेबल से हम सैचुरेशन फ्लो की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना था हमारा, 9.5 मीटर आ रहा था, ठीक है। विड्थ हमारी कितनी आई थी, 9.5। अब देखो इसमें, इधर टेबल दिया है रोड विड्थ का, और इधर दिया है उसके अकॉर्डिंग सैचुरेशन फ्लो का। तो 9.5 मीटर के लिए सैचुरेशन फ्लो की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो अगर लिखा है कि अगर अप्रोच विड्थ तुम्हारी 5.5 से ज़्यादा होगी, सबसे नीचे वाला जो वैल्यू है, कि अगर अप्रोच विड्थ 5.5 से ज़्यादा होगी तो सैचुरेशन फ्लो कितना होगा, 5 to 5 व्हीकल पर आवर पर यूनिट विड्थ होगा। यानी कि अगर हमें सैचुरेशन फ्लो रोड ए का निकालना पड़े जिसकी विड्थ 9.5 मीटर है, तो 9.5 इंटू 5 to 5 ये हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट विड्थ लिख दिया है, ठीक है। तो इसको करने के लिए अब यहाँ पर जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू, ऐसे की वैल्यू 9.5 इंटू 5 to 5 कर दिया, यहाँ पर हमें ऐसे की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सैचुरेशन निकालेंगे बी का, तो बी की जितनी विड्थ होगी अपॉन 2 कर देंगे, तो 7.5 थी अपॉन 2 कर दो, जितनी भी विड्थ आएगी उस हिसाब से हम इस टेबल से निकाल लेंगे कि इस टेबल से हमें कितनी उसकी सैचुरेशन वैल्यू लेनी है, ठीक है।
तो ये जो जो वैल्यू इसमें आएगी सैचुरेशन की वो रख लेंगे। अच्छा, तो ये तो हमें SA और SB की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, SA और SB। लेकिन वो SA और SB की वैल्यू के लिए हमें विड्थ का हेल्प लेना पड़ेगा, तभी हम उस टेबल को रेफरेंस में ला सकते हैं, क्योंकि उस टेबल में सैचुरेशन फ्लो तभी निकलेगा जब हमको उसकी रिस्पेक्टिव विड्थ पता होगी। तो विड्थ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में विड्थ दे ही रखा है, ठीक है। हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें एक डायरेक्शन का चाहिए विड्थ कितना है, मतलब इंडिविजुअल लेन की विड्थ चाहिए, और वो दोनों का मिला के दे रखा है, इस वजह से हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब QA और SA की वैल्यू देखो, सॉरी QA और QB की वैल्यू, SA और SB तो निकाल लिए, QA और QB कितना होगा। तो QA जो है तुम्हारा क्या बताता है कि नॉर्मल फ्लो कितना हो रहा है ट्रैफिक पे, तो वो तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, 454 व्हीकल है ऐसे रोड ए पर, और रोड बी पे 310 है, क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये दोनों वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, YA और YB निकल जाएगा आराम से। तो YA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा QA अपॉन SA, QA पता है, SA पता है, YB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा QB अपॉन SB, ये वैल्यूज भी हमें पता है। तो यहाँ से हमने YA और YB की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और YA और YB की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम Y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद हम C0 निकाल लेंगे, C0 का फॉर्मूला हमें पता ही है, वेबस्टर मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इस जो वेबस्टर मेथड है उसमें जो मेन काम है हमारा वो सैचुरेशन वाली वैल्यू निकालना ही है, बाकी सारी वैल्यूज हमको पता है पहले से, SA और SB बस निकल जाएगा। तो QA QB पता है, YA YB निकल जाएगा उनकी हेल्प से, फिर Y निकल जाएगा, फिर C0 के फॉर्मूले में L और Y की वैल्यू रख के हम C0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा वेबस्टर मेथड से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हमें फाइनली इसमें ग्रीन टाइम निकालना है, क्योंकि हम इसमें भी जब हम वेबस्टर मेथड से भी निकाल रहे थे तो GA और GB की वैल्यू तो फाइंड आउट कर रहे थे। तो GA का फॉर्मूला क्या था, YA अपॉन Y इंटू C0 माइनस L, और GB का फॉर्मूला क्या था, YB अपॉन Y इंटू C0 माइनस L। YA पता है, Y पता है, C0 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, L 20 है, हमने अब निकाल चुके हैं। इसी तरीके से GB निकालेंगे, YB पता है, Y पता है, C0 पता है, L पता है, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और GA और GB की वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली वेबस्टर मेथड से। वेबस्टर मेथड तो ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वेबस्टर मेथड में आई डोंट थिंक कि तुम लोग को इतनी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने में। तो ये है तुम्हारा पूरा IRC मेथड, जो कि बहुत लेंदी है, याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हारे जितने भी डेटाज हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको तो याद रखना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। सो ठीक है, फिर तो ये समझ में तो आ ही गया होगा।